भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर से गर्माहट दिखाई पड़ रही है और इसके पीछे की वजह एक बेहद ही सेंसिटिव और काफी पुराना मुद्दा है। और यह मुद्दा दोनों देशों के बीच गंगा के पानी से जुड़े बंटवारे का है। आइए जानते हैं कि असल में क्या है ये पूरा मामला जिसको लेकर बांग्लादेश बार बार भारत को गिदड़ भभकी देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कहानी 1996 में शुरू हुई थी और अब दिसंबर 2026 में जब 30 साल पुरानी गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी खत्म होने वाली है तो ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है। अब बांग्लादेश ने इस समझौते के रिन्यूअल को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है। ढाका ने साफ कर दिया है कि उन्हें सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि गारंटी चाहिए। गारंटी क्लॉज का अर्थ है कि सूखे के मौसम में भी बांग्लादेश को पानी की सप्लाई होती रहे। इस मुद्दे पर जरूरत पड़ने पर ढाका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का रुख करने के लिए भी तैयार है। 12 दिसंबर 1996 को भारत के तत्कालीन पीएम एच.डी. देवेगौड़ा और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच ये ट्रीटी साइन हुई थी। इसका मेन फोकस था 1 जनवरी से 31 मई का लीन सीजन यानी सूखे के मौसम के दौरान वाटर सप्लाई को लेकर अग्रीमेंट। असल में उस समय गंगा नदी में पानी कम होता है तो भारत और बांग्लादेश के बीच पानी कैसे बटेगा, यही इसका आधार था। गंगा उत्तराखंड से निकलकर यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है। वेस्ट बंगाल में फरक्का बैरेज पर गंगा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा भागीरथी हुगली के जरिए कोलकाता की तरफ जाता है तो दूसरा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करता है। अब आते हैं फरक्का बैरेज पर। यह बैरेज गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। यह बैरेज भारत और बांग्लादेश के बीच हमेशा से विवादित भी रहा है। यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर निर्मित एक लंबा बांध है। 1975 में शुरू हुआ ये बैरेज करीब 2240 मीटर लंबा है और बांग्लादेश की सीमा से करीब 18 किलोमीटर दूर मौजूद है। भारत के लिए ये हुगली नदी को बचाने का जरिया है ताकि कोलकाता पोर्ट पर सिल्ट न जमे। लेकिन बांग्लादेश में इसे डेथ ट्रैप के तौर पर देखा जाता है। वहां के लोगों का मानना है कि इस बैरेज की वजह से उनके इलाके में सूखे के मौसम में पानी की भारी किल्लत हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बांग्लादेश की नई डिमांड्स। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने हाल ही में एक सेमिनार में इस मुद्दे पर खुलकर बात की। बांग्लादेश का कहना है कि 1996 का जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा था वो अब बहुत ही पुराना हो चुका है। क्लाइमेट चेंज, अनियमित बारिश और सूखे की वजह से नदी का बहाव अब पहले जैसा नहीं रहा बल्कि बहुत ही ज्यादा अनिश्चित हो गया है। इसलिए बांग्लादेश चाहता है कि नई संधि में एक गारंटी क्लॉज हो। ये गारंटी क्लॉज क्या है, आसान भाषा में समझें तो ये एक लिखित वादा है, चाहे कुछ भी हो जाए सूखे के मौसम में बांग्लादेश को पानी की एक मिनिमम मात्रा तो मिलती ही रहेगी। ये क्लॉज 1977 की संधि में था लेकिन 1996 के समझौते में इसे हटा दिया गया था। अब ढाका फिर से इसे शामिल करवाना चाहता है। इतना ही नहीं, वो सूचना के अधिकार के प्रावधान की भी मांग कर रहा है ताकि पानी के डेटा को लेकर दोनों देशों के बीच पारदर्शिता बनी रहे। मंत्री अनी ने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दरवाजा खटखटाने के लिए भी तैयार है। अनी की ओर से आगे बताया गया कि अगले महीने यूएन में पीएम तारिक रहमान बांग्लादेश का पक्ष मजबूती से रखेंगे। साथ ही उन्होंने आगे शिकायत भरे लहजे में कहा कि फरक्का के बाद भारत ने गंगा पर कई बैरेज और करीब 900 बांध बनाए हैं जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आया है। वहीं भारत का कहना है कि फरक्का कोई बांध नहीं बल्कि एक डाइवर्जन स्ट्रक्चर है। इसके जरिए करीब 40,000 क्यूसेक पानी फरक्का नहर की ओर मोड़ा जाता है और बाकी पानी बांग्लादेश की ओर बहता है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।